वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करेगी। बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी ऐवान सदर को इरसाल कर दी गई। समरी के मुताबिक माली साल 2026-27 का बजट 10 जून को शाम 5 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट में कई अशिया पर रियायती GST खत्म किए जाने का इम्कान। हुकूमत का टैक्स नेट में तोसी और महसूलात बढ़ाने के लिए नई इस्लाहात मुतारिफ करवाने पर गौर। बजट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स मुराद बरकरार रखने या खत्म करने का फैसला मुतवक्के। दरामदी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ पर भी गौर। ईरान के साथ तहरीरी मुआहिदा चाहते हैं, जंग नहीं। मुआहिदे पर दस्तखत के करीब है। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मामला दिनों में तय पा सकते हैं। मुज़ाकरात में अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप ने कहा मुआहिदा होते ही अबनाए हुर्मस खोल दी जाएगी। तनाज़ा खत्म होने के बाद पेट्रोल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। ट्रंप का मुस्तकबिल में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात का भी इंदिया। अमेरिकी सेनेट के बाद डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस में बड़ा धचका। ईरान के खिलाफ अब कोई भी जंगी कार्रवाई अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमेरिकी अवानी नुमाइंदगान ने ट्रंप के अख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद में अमेरिकी अफवाज की वापसी का भी मुतालबा। अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहते। अमेरिका से राबते मुनक़ता नहीं हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का लबनानी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ईरान और अमेरिका तबादले के लिए मुसब्बतों का जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि जंग के बाद हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। ईरान के पास तवील जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है। इसराइल ने लबनान पर हमला किया तो ईरान फैसलाकुन जवाब देगा। अब्बास अराग़ची ने इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरान का बहरा अम्मान में अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। ईरानी बहरिया के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज ने अबनाए हुर्मस के ज़वाबित की मुबैना खिलाफ वर्जी की। अमरीकी फौजी जहाज को निशाना बनाया जिस पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद था। अमरीकी जहाज ईरान के इलाकाई पानियों की तरफ बढ़ रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। सेंटकॉम ने एक्स पर बयान में ईरान के दावे को झूठ पर मबनी करार दिया। कहा अमरीकी फौज के तैयारे बहरी जहाज बिला रोक टोक काम कर रहे हैं। इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले मुकम्मल बंद कर देगा। हिज़्बुल्लाह को जनूबी लबनान का इलाका खाली करना होगा। पायलट जोन्स पर लबनानी फौज का कंट्रोल होगा। पायलट जोन्स में गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। दोनों फरीक 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक जंगबंदी हिज़्बुल्लाह के इनखला और कार्रवाइयाँ रोकने से मशरूत है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदे के लिए पुरुमीद हैं। मुज़ाकरात होते हैं तो पाकिस्तान मेज़बानी के लिए भी तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी क़यादत ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन पर इसराइली जहरियत के पुरजोर मजम्मत करता है। दरिया चनाब का पानी ब्यास में शामिल करना सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। अमन व अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मनशियात के खात्मे और
अवामी खदमात की बेहतरी समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान का क़याम व नशरियात की रोकथाम में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। नाम वफाकी आईनी अदालत के। हाई कोर्ट के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किए जा सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत का हाई कोर्ट के इख्तियारात से मुतालिक अहम फैसला। कहा, हर हाई कोर्ट आज़ाद आईनी अदालत है। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाम मास्टर टाइल्स केस का फैसला जारी। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जज से सामिर फारूक ने तहरीर किया। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जनेवा रवाना। मियां नवाज शरीफ जनेवा में दोस्तों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मियां नवाज शरीफ अपना मामूल का चेकअप भी करवाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। सियासी जमातों के उम्मीदवार वोटर्स को कायल करने में मसरूफ। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों की कॉर्नर मीटिंग और जल्द से गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को होंगे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी सियासी मुहिम के सिलसिले में वहां मौजूद। काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। सदर आसिफ अली जरदारी 18वीं तरमीम ना लाते तो किसी सूबे में ऑरेंज ट्रेन ना होती, ना ही मेट्रो बस चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दयामिर्द में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, 2013 में आसिफ जरदारी की हुकूमत खत्म ना होती तो भाषा डैम बन चुका होता। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से डैम पर काम फौरी शुरू करवाने का मुतालबा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने हुंजा में जलसे से खिताब किया और कहा, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। बिलावल भुट्टो आज जिला गजर और आसिफा भुट्टो जिला नगर में जलसे से खिताब करेंगे। गिलगित वालों ने फैसला करना है। कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी? नारों पर नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नून लीग ही हुंजा के मुतालिबात पूरे करने की अहल है। तरक्की चाहिए तो 7 जून को शेर के निशान पर मोहर लगाएं। सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा, नून लीग जब भी हुकूमत में आई गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाब लेकर आई। कैप्टन सफदर ने शिगर और हुंजा में यूनिवर्सिटी की तामीर का वादा किया। पंजाब के ज़हीन और मुस्तहिक तलबा को आला तालीम के लिए माली मुआवनत आइंदा साल भी जारी रहेगी। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 1 खरब 72 अरब 77 करोड़ रुपए का मंसूबा। माली साल 2026-27 में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 33 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, ज्वाला भारी गर्मी का जोर टूट गया। मानसेरा, बालाकोट, वादी खागान समेत गिरदोनवा में भी घटाएं बरसी। मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, कोटली, रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसे। लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, खारियां, जहलुम और चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में आंधी चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की तवक्को। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलोचिस्तान और सिंध में मौसम गर्म रहेगा। कराची में आज पारा 37 तक जाने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविशें रंग ले आईं। पंजाब एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के दौर में दाखिल। पंजाब पावर ग्रीन ट्रैक्टर हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर सुपर सीड पंजाब के खेतों में पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत। मरीम नवाज कहती हैं कि जदीद तरीन ज़राई मशीनरी का इस्तेमाल काश्तकारी के लिए नागुज़ेर हो चुका है।
लाहौर हाई कोर्ट का माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों को तरजीह देने का हुक्म, कहा माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसदाद स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा तरक्याती काम दरख्तों की कटाई से गुरेज करते हुए किए जाएं। अदालत का माहौलियाती आलूदगी रोकने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म, शुगर मिल्स को माहौलियाती जवाबित पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में जमील छांगा ग्रुप का इंतहाई मतलूब बत्ताखोर बाबर कालिया मारिया का रेंजर्स और SIU की नाजमाबाद और गुलबहार में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 बत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक बत्ताखोर कारोबारी अफराद पर फायरिंग और अगवा में मुलव्वस था। गिरफ्तार एक बत्ताखोर जमील छांगा से राबते में है। ड्रग डीलर पिंकी केस में गिरफ्तार दोनों सहूलतकारों का मुल्जिमा से ताल्लुक से इनकार। सहूलतकार सुहेल रहमान और जिशान रहमान ने अदालत से रजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुनशियात की सप्लाई में मुलविस नहीं, बेगुनाह है, मुकदमे से नाम खारिज किए जाएं। इंसानी खून के प्यासे इजराइल के लबनान और गजा पर हमले। गजा में फिजाई हमलों में 9 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहीद होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। सेहूनी फौज ने गजा में रहायशी इमारतों को निशाना बनाया। लबनान पर ताज़ा हमले में एक फौजी समेत 9 अफराद शहीद कर दिए। चार जून का दिन लेजेंडरी स्पिनर शेन वॉर्न के नाम। बॉल ऑफ द सेंचुरी को 30 साल मुकम्मल। शेन वॉर्न ने 1993 में आज ही के दिन जादुई गेंद पर इंग्लैंड के माइक गेटिंग को क्लीन बोल्ड किया था। वनडे सीरीज का फातेह कौन, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और फैसला कौन वनडे आज होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म।